गुड इवनिंग क्लास। यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए अलजेब्रा का ही आगे चलते हैं। आपको गुणनखंड फैक्टोराइजेशन, तो ये फैक्टोराइजेशन क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, हम जानते हैं। इसके कुछ सूत्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है आपको, जैसे आपको पहले लिखे हुए हम यहाँ पे लिख देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में ए प्लस बी होता है। दूसरा, आप अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर निकालें तो इसका आप देखेंगे होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है आपका ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab कोष्ट में ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर यहाँ से निकालेंगे तो यह हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इस तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जानते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, है ना। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। इन सूत्रों को आप लोग पहले जानते हैं, इसको लिखना होगा, सॉरी याद रखना होगा। इसको याद रखेंगे तो गुणनखंड आसानी से होगा। एक और सूत्र देखिए, लिख देते हैं जरा सा, जैसे लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। आगे उसी में लिखते हैं प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कभी कहीं इनका भी प्रयोग किया जाता है, बहुत कम प्रयोग होता है, इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो आजकल गुणनखंड बहुत ज्यादा एसएससी में हुआ, रेलवे में हुआ, बहुत ज्यादा पूछने लगा है, तो इसका ध्यान रखेंगे। गुणनखंड इसी नियमों पर आधारित होता है, इसको याद रखना होगा। यह तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, इन सूत्रों को बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, इसलिए पूरी तरह से याद होगा। इसमें कुछ रटना नहीं है, हमेशा हमेशा याद रहता है। तो इस पर ज्यादा समय नहीं लेकर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए गुणनखंड को देखते हैं हम। है लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 7 2x माइनस 3y माइनस 30 का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है, उसको सीखने से पहले हम थोड़ा सा द्विघात समीकरण गुणनखंड को सीख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी द्विघात समीकरण की, ठीक है ना। द्विघात समीकरण गुणनखंड की जरूरत पड़ेगी, हम देख लेते हैं। जैसे एक लिखे हुए, इसको देख लीजिएगा, इसको नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो हम इसको तोड़ते कैसे हैं, इसका हम खंड करते हैं। इसका खंड करते हैं, सीख लीजिएगा इसको ध्यान से। इसका खंड करते हैं 8 है, 8 का खंड करेंगे कि ये 4 हो जाएगा गुणा करने पर, तो 8 को गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन माइनस 6 लाना है, इसलिए हम लिख सकते हैं -4 और -2, है ना। तो हम जैसे करते हैं बचपन में या जो एकेडमी में करते हैं, एक्स स्क्वायर, फिर लिखते हैं 4x, लिखते हैं -2x, और फिर लिखते हैं +8, फिर इसमें से कॉमन लेते हैं x, आता है x -4, फिर यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x -4। इन दोनों में x -4 घनिष्ठ एक बार लिखेंगे, और यहाँ है x -2 तो एक बार लिखेंगे, ऐसे मिल जाएगा आपको इसका गुणनखंड। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, इससे बचना है। देखिए कैसे करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। हमें इसी पद का, अचर पद का ही खंड करना है। इसको खंड करें तो मिल जाएगा 4 × 2, और लाना है माइनस से, तो इसमें -2 और -4 कर दे तो 4 2 6 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 4 2 6 आ जाएगा। अब देखिए, अगर यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पर कोई अंक नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा x, जब -4 तो लिखिएगा -4, यहाँ लिखिएगा x -2 तो -2, इसका गुणनखंड हो गया। अगर यहाँ कुछ अंक होता, यहाँ भी पहले पद में भी अगर किसी का गुणांक होता, किसी से गुणा किया होता, तो हम देखिए कैसे करते हैं। इसमें एक देखिए, इसी वाला एक और कर देते हैं डायरेक्ट। देखिए ये 42 है, 42 को तोड़िएगा, 7 6 42, 7 6 42, हमको लाना है 13। तो देखिए 7 और 6 मिलकर हो जाएगा 13, तो +7 और +6 तो मिलकर हो जाएगा +13। हम डायरेक्ट लिख देंगे x +7 और दूसरा मिल जाएगा x +6, तो हमारा डायरेक्ट गुणनखंड मिल जाएगा। वैसे नहीं करना है जैसे बचपन में करते थे, अब ऐसे डायरेक्ट इसका गुणनखंड कर लेंगे, ऐसे द्विघात करते हैं। जरा सा देखिएगा, यह मुझे लगा उम्मीद कर रहे हैं, देख रहे हैं,
देखिएगा कैमरा में दिख रहा है, इसमें पूरी तरह से दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। देखिएगा 2x² माइनस 11x प्लस 5। अब देखिए इसका क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इस नंबर 5 का इस नंबर में, 5 दूना 10, हमारे पास मिल जाएगा 10, इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 10। इस 10 का फैक्टर करेंगे, 10 का फैक्टर करेंगे तो 11 लाना है, तो 10 एक कम 10 लिख सकते हैं, तो हमको -11 लाना, तो -10 और -1 मिलकर -11 हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे यक्स प्लस, इसको मिटा देते हैं, इधर ही आपको लिख देते हैं, दिखेगा आसानी से। यह हो जाएगा 10, 10 का फैक्टर करेंगे तो मिल जाएगा आपका -10 गुणे -1 मिलकर -11 हो जाएगा। -11 हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, यक्स -10 और इसमें लिख देंगे यक्स -1। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर 2 था, पहले 2 था तो इसमें भी हम 2 से भाग देंगे, इसमें भी 2 से भाग दे देंगे, है 2 5 10 और यहाँ पर हो जाएगा तो भाग दिए, नहीं कटेगा, यह आ जाएगा x -5, ये नहीं कटेगा तो इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो आ जाएगा 2x और -1, तो हमारा गुणनखंड मिल जाएगा x -5 और 2x -1। हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ऐसे इसका गुणनखंड करते हैं। चलिए एक और गुणनखंड हम सीख लेते हैं, आपको द्विघात समीकरण का डबल वाला, देखिएगा ध्यान से, सीखने के बाद ही ऊपर वाला लगाते हैं। एक और सीख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक और सीखना चाहेंगे तो जैसे लिख सकते हैं 5x² माइनस 6x माइनस 5, इसका देख लेते हैं। यहाँ दिख रहा होगा 5वां 25, इसका 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5वां 25 अर्थात हमको 25 का खंड करना है। अगर हम 25 का खंड करते हैं कि लाना हमको 6, तो क्या आ सकता है, 25 का गुणनखंड करके 6 लाना है, तो क्या गुणनखंड करके 6 आ जाए, तो एक होता है 5वां 25 और दूसरा कोई मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा कि 6 आ जाए, कोई खंड मिलेगा कि दूसरा आ जाए 6 नहीं मिलेगा, तो कुछ बट्टे में लाना पड़ेगा, ठीक है, ये बट्टे में लाना पड़ेगा तब जाकर 25 से 6 आएगा ना, नहीं बट्टे में लाएगा तो 6 आएगा नहीं, हमें कुछ बट्टे में इसका खंड करना पड़ेगा कि 6 आ जाए। तो क्या बट्टे में लिख सकते हैं, जरा से यह सोच लीजिएगा कि 25 का क्या खंड कर दें कि 6 आ जाए, तो लिख सकते हैं आपकी 25, तो 15/10 गुणे, अगर लिखा जाए 15/10 गुणे तो हो जाएगा 5 यानी 15 और 5 दूना 10, 3 आ जाएगा, या 15 बट्टे कुछ दूसरा लिखना पड़ेगा, या बट्टे वाला आ गया पहले ही, थोड़ा सा आपको और तकलीफ बना देगा, तो थोड़ा सा दूसरा देख देते विदाउट, इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा था, इसमें थोड़ा दूसरा देख लेते हैं, आपको एक आध क्वेश्चन और बता देते हैं इस समीकरण का। जैसे मान लीजिए 3x² माइनस 6x प्लस 2 वाला देख लीजिएगा, इसमें देखते हैं 3x माइनस 6x प्लस 2 वाला, तो 3 दूना 6, हमको लाना है 6, या तो 6 एक कम 6 हो जाएगा, यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, या 6 की जगह 5 ही कर लीजिए। चलिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 है, तो 6 को तोड़ना है कि हमें 5 मिल जाए, 6 को तोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा, 3 दूना 6, वो भी -5 लाना है तो माइनस माइनस करेंगे, 3 दूना 6 5 आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे इसको x -3 और ये लिखेंगे x -2। अब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से भाग दे दीजिएगा 2, और यहाँ भी 3 से भाग दे दीजिएगा, 3 से भाग दे दीजिएगा, यह आ जाएगा, इसमें काटेंगे तो आ जाएगा 2x -3 और इसको करेंगे तो आ जाएगा 3x -2। तो ऐसे हम गुणनखंड निकालेंगे। इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा करेंगे गुणनखंड में, द्विघात में, लेकिन यहाँ जरूरत थी तो हमने दिखा दिया कि ऐसे करेंगे। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 2x - 3y का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2x - 3y - 30 का एक गुणनखंड है। आप देख रहे होंगे कि जैसे यक्स लिखा था तो वैसे ये 2x - 3y का होल, यक्स की जगह है ना, यानी यहाँ यक्स लिख सकते हैं, और यहाँ भी आप देखते हैं यक्स लिख सकते हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ 30 दिख रहा है और ये 7 दिख रहा है, तो बताइए यह हो जाएगा 7x हो जाएगा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -3, हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x - 30 जैसा रूप दिख रहा है ना। जब ऐसा रूप दिख रहा है तो आप 30 को तोड़ सकते हैं ना, 30 को क्या तोड़ दें कि 7 आ जाए, तो 10 या 30 लिख सकते हैं ना,
330 को तोड़ सकते हैं 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, तो 10 में से 3 घटेगा 7 आ जाएगा, यानी -10 कर लीजिए और +3, तब तो -7 आ जाएगा। -3 और +3 कर लेंगे तो 7 आ जाएगा, ना। तो देखिए जहां x है वहां क्या है 2x - 3y, हम डायरेक्ट लिखेंगे 2x - 3y। अब देखिए जहां हम लिखते थे x -10 लिखते वहां लिख देते हैं -10, यह लिख देंगे। और दूसरे ब्रैकेट में यह लिखेंगे x +3, तो x जगह क्या है 2x - 3, हम लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3y और लिख देंगे +3, ऐसे लिख देंगे, है ना। ऐसे हो जाएगा, तुरंत गुणनखंड मिल जाएगा हमें। इसमें से किसी एक गुणनखंड पूछा है, देखिए कोई एक होगा, चाहे 10 वाला होगा और चाहे +3 वाला होगा। देखिएगा कौन सा दिख रहा है आपको, +3 दिख रहा है कि -3 दिख रहा है, देखिएगा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा 2x - 3y - 10, तो 2x - 3y - 10 दिख रहा, +3 वाला नहीं दिख रहा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऐसे लगा लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है तो एक बार फिर से देखिएगा 2x - 3y का होल स्क्वायर -7 इंटू -2x - 3y - 30 है। हम बोले जहां x लिखा था वही तो लिखा है 2x - 3y, हमने दिखा दिया कि इसको अगर x मान के लगाते तो x स्क्वायर -7x - 30 हो जाता। तब बताइए 30 का ऐसा फैक्टर करिए कि हमें 7 आ जाए, तो 10 तिहाई 30 कर देंगे, 10 तिहाई 30, ये +3 कर लीजिए, माइनस लाना है तो माइनस हो जाएगा। अब बताइए यहाँ x स्क्वायर है तो जहाँ x -10 लिखते तो यहाँ x जगह है 2x - 3y, हम लिखेंगे 2x - 3y, जहाँ -10 तो लिखेंगे -10। दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2x - 3y और +3, तो +3। अब इसमें से दोनों गुणनखंड निकल गया, कोई एक पूछा है, कोई एक ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया, ऐसे इसको लगा लेंगे जल्दी से। समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 4b² इंटू c² माइनस b² प्लस c² माइनस a² का होल स्क्वायर के गुणनखंडों का योग क्या होगा। योग पूछा है जी। देखिए पहले तो गुणनखंड करेंगे तब ना योग। हम आपको दिखाए थे a² माइनस b² बराबर a प्लस b या दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। पहले आपको दिखता चाहिए कि किसी न किसी रूप का दिखेगा, वो जब किसी न किसी रूप का दिख गया आपको तब लगा देंगे। तो अपने तीसरी नेत्र खोल कर रखिएगा शंकर भगवान वाली, ठीक है। तो देखिए यहाँ दिख रहा होगा a², अगर हम पूरा माने इसको a, दिख रहा होगा a², क्यों देखिए इसको हम नहीं लिख सकते हैं 2bc का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते भाई, 2 का वर्ग करेंगे 4, b का वर्ग करेंगे b² c का वर्ग करेंगे c², वही ना लिखा था, हम इसका वर्गमूल कर लीजिए। यह तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ करना नहीं, b² प्लस c² माइनस a² का होल स्क्वायर लिखा है। तो देखिए हाई पूरा दिख रहा है a, हाई पूरा दिख रहा है b, तो नहीं लिखा a² माइनस b², नहीं मिला a² माइनस b², भाई a तो a का स्क्वायर, भाई b तो b का स्क्वायर दिख रहा है। हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में a प्लस, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस, a की जगह यह लिखेंगे, b की जगह यह लिखेंगे, लिख दीजिए जल्दी से। अब इसमें थोड़ा ना भूलाना है, नहीं ना भूलेंगे, लिखते हैं जल्दी से। यहाँ लिखेंगे 2bc प्लस, इसे लिखेंगे b² प्लस c² माइनस a², एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरा ब्रैकेट में लिखेंगे आप 2bc प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, b² माइनस c², सॉरी प्लस c² माइनस a² का हो गया दूसरे ब्रैकेट में। अब इसको जोड़ना है तो हम बीच में लगा देते हैं प्लस। अब प्लस से ब्रैकेट खोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बताइए चिन्ह बदलेगा नहीं, तो हाई 2bc है 2bc जुड़कर हो जाएगा 4bc। हाई देखिए प्लस पूरा दिख रहा है, माइनस पूरा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक में से एक जाएगा, 0, ये खत्म हो गया। हमारा उत्तर क्या आएगा 4bc, आंसर में लिखा है देखिए 4bc मिल जाएगा, 4bc, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सीख लिए हैं तो इतना बड़ा भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लगाइएगा। जब सीख चुके हैं तो कैसे लगाइएगा जरा देखिएगा जल्दी से। आप लिखिएगा, हमें पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिख रहा है, तो एक क्वेश्चन में a प्लस b, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b, डायरेक्ट लिखेंगे। हम पता है 4 है तो 2 का वर्ग किया 2, b² तो b है, c है तो c प्लस, इसको डायरेक्ट लिखिएगा तो क्या हो जाएगा b² प्लस c² माइनस a² हो जाएगा एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में जोड़ना है तो प्लस के लिए डायरेक्ट लिखिएगा 2bc माइनस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब जान रहे हैं कि ये प्लस है वो माइनस है, तो एक में से एक जाएगा, जीरो कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, डायरेक्ट लिखिएगा 2bc ऐसे लगा लीजिएगा। इसको ज्यादा कुछ सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, देखते हैं ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4ab माइनस 2a माइनस 8 के गुणनखंड क्या होंगे। ये गुणनखंड पूछा। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा लग जाएगा। अब देखिएगा इसको हमको एक साथ कुछ कर देखना होगा। ये दिख रहा है ए स्क्वायर, देख लें क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाए या ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, ए का स्क्वायर दिख रहा है, हाई देखिए बी का स्क्वायर भी दिख सकता है, 2 दूनी 4 और बी का स्क्वायर भी दिख सकता है। अब देखना है हमको 2ab, अगर 2ab देखना चाहेंगे तो मिल जाएगा क्या, 2 दूनी 4 हो जाएगा और a और b, या माइनस ए भी दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसको एक साथ कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं आप 4b स्क्वायर, तो 4b को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, देखिए 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं माइनस a का सूत्र का 2, और फिर लिख सकते हैं ए है गया और बी 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2a गुणे 2b हम इसको लिख सकते हैं ना, देखिएगा 4ab को लिख सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4a और b आ जाएगा, और इसको एक तरफ कर लीजिए, इसको एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2a और प्लस 4b और माइनस 8, इसको एक तरफ देखिए 2a 4b प्लस था और माइनस 8 तो माइनस 8 एक कर दीजिए। चलिए इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, 2 है तो 2b का होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी, तो बी की जगह आपका लिखा है 2b, इसलिए लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं आपका 2, यहाँ से लिख सकते हैं 2, तो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले ले हम तो क्या मिल जाएगा आपका, बच जाएगा a माइनस 2b मिल जाएगा इन दोनों में, केवल इन दोनों में, और यह बच जाएगा माइनस 8, क्या मिल जाएगा माइनस 8, ऐसे कर लीजिएगा। अब दिख रहा होगा आपको क्या, एक एक्स स्क्वायर यानी इस रूप में दिख रहा होगा, देखिएगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, देखिए द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा होगा। किस रूप में दिख रहा होगा, द्विघात समीकरण के रूप में। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, बहुत अस्थायी इसलिए पढ़ा है। अब इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में तोड़ेंगे। देखिए इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे रूप में देखिए दिख रहा होगा, इसी रूप में दिख रहा होगा, तो हम इसको तोड़ेंगे। यानी यहाँ देखिए यक्स जगह क्या लिखा है a माइनस 2b, यक्स जगह क्या लिखा है a माइनस 2b। ये बातें समझ में आ रही हो कि हम समझाने के लिए लिखती है, तो ऐसे आपको दिख रहा होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप मान के लिखें और फिर लगाएं, इसलिए हमने दिखाने के लिए दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो हम 8 को तोड़ सकते हैं। देखिए 8 को तोड़ सकते हैं ना, तोड़ेंगे क्या मिल जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तोड़ेंगे 4 गुणे 2 होते हैं, हमको लाना माइनस 2, इसलिए माइनस 4 यहाँ का हो जाएगा प्लस 2 लिख सकते हैं, है ना। इसको तोड़ेंगे तो x माइनस 4 लिखेंगे और क्या लिखेंगे x प्लस 2 लिखेंगे। हम x जगह क्या लिखे a माइनस 2b, a माइनस 2b, तो ये बातें समझ में आ गई होगी, इसलिए हमें डायरेक्ट लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब 4 दूनी 8, तो इसको तोड़ सकते हैं 4 गुणे 2 में, ये माइनस 4 कर दीजिए प्लस 2, तो 4 में 2 जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा। अब डायरेक्ट लिखिए a माइनस 2b लिख दीजिए यहाँ पर, और देखिए माइनस 4 तो माइनस 4 कर लीजिए। दूसरा a माइनस 2b लिख दीजिए दूसरे ब्रैकेट में, और प्लस 2 है तो प्लस 2 कर लीजिए। जब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, कोई गुणांक नहीं है, तो हम भाग नहीं देंगे, गुणांक होता तो हम भाग दे लेते, नहीं है तो नहीं देंगे, हमारा गुणनखंड मिल जाएगा। अब अगर उसमें कोई एक गुणनखंड है तो कोई एक गुणनखंड क्या देखते हैं, a माइनस 2 दोनों पूछा है, a माइनस 2b माइनस 4, देखिए कहाँ लिखा है a माइनस 2b माइनस 4 लिखा है, a माइनस 2b प्लस 2 यानी पहला ही आपका सही है, a माइनस 2b माइनस 4, a माइनस 2b प्लस 2 यानी पहला ही सही, ऐसे लगा देंगे, समझ में आ गया होगा। लेकिन अब अगर सीख लिए हैं तो इतना भी समय न लें, इतना भी समय परीक्षा में न लें। देखिए सीख लिए हैं तो करना क्या है, डायरेक्ट हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है, हमें पता अगर ये माइनस 2ab दिख रहा है तो इसको लिख सकते हैं a माइनस 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तुरंत। अब इसमें से देखिए 2 और 4 दिख रहा है, कॉमन मिल सकता है तो हम कॉमन लेंगे माइनस 2, और बच जाएगा यहाँ a और यहाँ बच जाएगा माइनस 2b, क्योंकि माइनस बाहर किए तो प्लस हो जाएगा माइनस,
और ये -8 बच जाएगा। अब हमें तुरंत दिख रहा होगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इन द्विघात समीकरण, तो इसका तुरंत हम गुणनखंड कर लेंगे। 4 गुणे 2 यानी -4 और प्लस 2, डायरेक्ट लिखेंगे a माइनस 2b माइनस 4, एक समीकरण क्वेश्चन में, दूसरे में a माइनस 2b और प्लस 2, ऐसे कर लेंगे। जो दिया है इसमें ऑप्शन नंबर ए मार के आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे लगा लेंगे इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, m का क्यू माइनस 4m के गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे पूछा है। देखिए इसमें m क्यू और m घात दिख रहा है, तो इसमें से हम m बाहर कर लेंगे, क्या बच जाएगा m स्क्वायर माइनस 4, m स्क्वायर माइनस 4 यानी 4 को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तब दिख रहा होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन में a प्लस b, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b, a की जगह m b की जगह 2, दूसरे विकल्प a की जगह m b की जगह -2। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका है, दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, m प्लस 2 m माइनस 2, ऐसे इसको लगा लेंगे जल्दी से, कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, x घाते 4 प्लस 64 का संपूर्ण गुणनखंड करें, संपूर्ण गुणनखंड करें, 64 दिख रहा है। अब देखेंगे पहले इसको, हमको a का स्क्वायर या b का स्क्वायर मिलेगा नहीं क्योंकि माइनस है नहीं, हमको मिल सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी का कर लीजिए आप, इसको a प्लस बी के रूप में तोड़ना चाहेंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 का किसका वर्ग हो सकता है, तो आपका 4 का वर्ग हो सकता है, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16 हो सकता है, या लिख सकते हैं 4 चौक को 16, या ऐसे इसको कर लीजिए, हाँ 4 चौक को 16 या 8 64 कर लीजिए, 8 64, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं 8 64। अब लेकिन हमको 2a भी बनाना होगा, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर रूप में बनाना होगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a भी लिखना होगा। क्या लिखें, 2ab का मतलब 2 लिखेंगे सूत्र का, a का मान लिखेंगे x स्क्वायर, अब b का लिखेंगे तो 8 होगा, हमको इतना होगा। लेकिन यह लाएंगे अपने मर्जी से ना, अगर हम यह अपनी मर्जी से लेकर आते हैं तो ध्यान देखिए हम समीकरण में कोई परिवर्तन तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो हम घटा लीजिए 2x स्क्वायर इंटू 8 को हम घटा लेते हैं, 2x स्क्वायर इंटू 8 को क्या करते हैं, घटा, यानी यह कट जाएगा, इसके समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बताइए इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो a की जगह क्या लिखा है x स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या लिखा है 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस, अब ये आपको क्या दिख रहा है 8 गुना 16, तो 16 किसका वर्ग है 4 का, जबकि x स्क्वायर किसका वर्ग है x, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 4x का होल स्क्वायर, समझ में आ गया होगा। देखिए 8 गुना 16, 16 4 का वर्ग, इसलिए 4 लिख दिए, x स्क्वायर x का वर्ग, इसलिए x इसका होल स्क्वायर कर दिए। अब दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, a प्लस b तो x स्क्वायर प्लस 8, अब प्लस b तो प्लस 4x हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 8 माइनस b, तो माइनस b लिखेंगे तो 4x हो जाएगा, ऐसे गुणनखंड आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, ये देखिए अगर ये प्लस 4x बीच में लिखा होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इधर क्या है घुमाना चाहिए, लेकिन चिन्ह के साथ रहना चाहिए, ऐसे इसको किया होगा। देखते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, दोनों माइनस नहीं, एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। इसमें देखिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 दिख रहा है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 दिख रहा है, हमारा उत्तर कौन हो जाएगा डी, बाकी दोनों उत्तर तो होने वाले नहीं है, हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा डी, ऐसे इसको लगा लेंगे। समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो, कहिए तो एक बार फिर से समझा देते हैं, जल्दी से देखिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, इससे 8 64 तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम बना दिख रहे हैं, ऐसे लगेगा नहीं क्योंकि इसका कोई सूत्र तो होता नहीं है, लेकिन हमको अगर इसमें a प्लस बी का रूप मिल जाए तो आसान रहेगा। a प्लस बी का रूप बनाने के लिए 2 ×